हेलो एवरीवन। जो मैंने जब तुम लोगों को पढ़ाया था क्या नाम थर्मोडायनेमिक्स, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात चली थी। तब मैंने कहा था कि थोड़ा रुको इसको वहाँ तो मैंने पढ़ाया ही था, लेकिन मैंने तब वहाँ बोला था कि इसका अगर फील चाहिए हो तो जब हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तब मज़ेदार पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली तब इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ डिटेल नहीं रहता है ना। हम रिएक्शन कोशेंट मतलब क्यू के बारे में जानते हैं, गिब्स एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, लेकिन यहाँ हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। और ये मेरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो, अभी तुम 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो पहला हुआ क्या नाम है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत कुछ तुम्हें सिखाएगा। तो स्टार बना के हेडिंग लिख लो कि हम लोगों को पता क्या बनाना है, रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू रिएक्शन कोशेंट और गिब्स एनर्जी। इन तीनों चीज़ों, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं, सबका मतलब एक ही है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार तुमने जो रिएक्शन पढ़ रखी होगी, जो गिब्स एनर्जी डेल जी इक्वल टू डेल जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी लॉग एल एन है, सॉरी एल एन क्यू। अगर तुम्हें इसी को लॉग में चेंज करना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं लेना है। 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो और लॉग क्यू हो जाएगा। ये दोनों बेसिकली एक से हैं, परेशान ज़्यादा नहीं होना है। देखो बेसिक सी तुम्हें ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि हम हर बार बता चुके हैं। जो मतलब ये पूरी सीरीज़ पूरा कोर्स फॉलो कर रहा होगा उसे पता होगा कि क्यू जो है, जो के है, बेसिकली स्पेशल केस है किसका, क्यू का। ये और गिब्स एनर्जी होती है, गिब्स एनर्जी को हम ही यूज़फुल वर्क बोलते हैं, या फिर वो एनर्जी जो रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करती है कि आखिरकार रिएक्शन कितने प्रोसीड हुए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो बेसिकली दो चीज़ों में जाती है कि उसकी एंट्रोपी चेंज करने में, या फिर दूसरी उसको यूज़फुल वर्क करने मतलब उसको रिएक्शन प्रोसीड करने में। तो उसे हम लोग डेल जी पे आ जाते हैं। मान लो किसी रिएक्शन की वो गिब्स एनर्जी कब है, जब स्टैंडर्ड स्टेट हो। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब होता है 1 बार प्रेशर हो और 1 मोल्स के लिए बात कर रहे हो। ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं वैसे ही इस टॉपिक को, मेरी आदत नहीं है मैं कोई टॉपिक कठिन बनाऊँ। मेरी आदत है कि उस टॉपिक को जितना आसान बना सको उतना आसान बना डालो। यही एक टीचर का या पढ़ाने वाले का रोल होना चाहिए कि वो कोई भी टॉपिक पढ़ाए उसे काफ़ी आसान तरीके से बना दे। ये सिंपल सी तुम्हें होनी चाहिए। देखो अब हमने इक्विलिब्रियम की, हमने थर्मोडायनेमिक्स की बात कर ली, हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में ना रिएक्शन फॉरवर्ड होती है ना बैकवर्ड होती है। इसका मतलब है कि कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है रिएक्शन कराने में, ना फॉरवर्ड हो रही ना बैकवर्ड हो रही, कोई भी तुम्हें रिएक्शन मतलब होती है ना इक्विलिब्रियम पे, इतना सोचना कोई नहीं हो रही है। जब कोई यूज़फुल काम ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि गिब्स एनर्जी की वैल्यू 0। गिब्स एनर्जी की वैल्यू 0 कब होगी, जब कंडीशन हो इक्विलिब्रियम की। और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाए तो क्यू को ही हम के बोलने लगते हैं। क्या क्यू को ही हम के बोलने लगते हैं, तो हम लिख लेंगे इसमें डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के हो क्यू। ये हो गया 0 इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के। कन्फर्म। इसका मतलब क्या है कि डेल जी की वैल्यू क्या आ रही है, -2.303 आर टी लॉग के। यहाँ तक अगर समझ में आया तो एक लाइक ठोक दो इसी बात पे, एक लाइक तो बनता है। इतनी चीज़ हम लोगों ने जान ली है। अब देखो, अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो वही के को हम केपी बोल देंगे, और अगर हम लोग मोलर कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसी के को हम केसी में यूज़ कर लेंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने मान ली इतनी सी बात हो गई है। तो हमने देखा कि डेल जी इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टेट में -2.303
आर टी लॉग के। तो लॉग के बेसिकली क्या होगा, डेल जी नॉट माइनस 2.303, और फिर इसका एंटी लॉग ले लोगे तो एंटी लॉग में तुम सिंपल सा इसको पूरा सॉल्व कर डालोगे। यहाँ तक सुने। इसके बाद एंटी लॉग ले लेते हैं। अगर यही चीज़ हम एल एन में लिखें तो एल एन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी कहाँ चला गया, आर टी यहाँ आ गया है, माइनस डेल जी नॉट और आर टी। जब इसका हम एंटी इन्वर्स करेंगे, एंटी करेंगे तो के इक्वल टू ई की पावर डेल जी नॉट और आर टी। ये तुम मैनुअली नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पे टेबल दी जाएगी, या फिर तुम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो डेल जी की वैल्यू क्या है, अब यहाँ समझने वाली कहानी है। अगर डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती थी तो इसका मतलब था कि तुमने पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस, वहाँ थोड़ी आधी अधूरी चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पढ़ाई भी ऐसी आधी अधूरी जाती ताकि तुम लोग अभी कुछ बोल लेने एक क्लियर में तब दिक्कत हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस कौन सा, फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए अपनी मर्जी से स्पॉन्टेनियसली करेगी। और अगर डेल जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब होता था कि नॉन स्पॉन्टेनियस का फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि इसी को तुम पता क्या बोल सकते हो, बैकवर्ड रिएक्शन कि बैकवर्ड रिएक्शन की मतलब होता है कि देखो बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस होगी लेकिन बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस होगी, इसे लिख सकते हो बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस। आया समझ में, जो नॉन स्पॉन्टेनियस बोला जाता है तो फॉरवर्ड के लिए बोला जाता है, लेकिन बैकवर्ड तो रिएक्शन होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इतनी चीज़ समझ लगी है, तो इतनी चीज़ हम लोगों ने समझ ली है। तो पॉजिटिव समझ लिया, नेगेटिव समझ लिया, कहाँ किसका रोल है। अगर अब देखते हैं कि आखिरकार के के साथ हम क्या रिलेशनशिप बना सकते हैं। के इक्वल टू माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। अब दिक्कत आती है बच्चों को इसमें, आखिरकार ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ बिल्कुल हम प्यार से बताएंगे तुम्हें कैसे याद करना है। तो बेसिकली अब जो हमारी जान अटकी है, जहाँ समझने में परेशानी, वो है पहली बात ई को समझते हैं। ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अगर ई की पावर 1 हो, इतना समझना समझ, ई की पावर अगर 1 है तो इसकी वैल्यू होती है 2.718। तो इसको पता मैं अपने दिमाग में ऐसे लिखता था, के इक्वल टू 2.718 की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। यहाँ समझने वाली बात है क्योंकि इससे थोड़ा इमेजिन जल्दी होगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है। आर की वैल्यू नेवर नेगेटिव, आर की वैल्यू नेगेटिव कभी हो नहीं सकती है। अगर टेम्परेचर केल्विन है तो वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, नेवर नेगेटिव। इसका मतलब जो भी है वो डेल जी नॉट की वैल्यू ही डिसाइड करेगी। डेल जी नॉट की वैल्यू ही क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कोई क्रांतिकारी दिमाग के में जीरो भी हो सकती है। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर देखो सुनो, अगर डेल जी नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, हमने मान लिया है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब की वैल्यू क्या आएगी 2.718 माइनस डेल जी नॉट नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव रहेगी आर टी। इसको तुम लिखोगे ऐसे 2.718 डेल जी नॉट अपॉन आर टी। कोई भी नंबर हो नीचे जो 1 से बड़ा हो, वो डिनोमिनेटर में अगर लिखो, ऊपर न्यूमिनेटर में अगर 1 है, डिनोमिनेटर में अगर वो नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी। चाहे तुम कोई भी वैल्यू रख लेना, जी नॉट की वैल्यू कुछ भी रखते रहना, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी स्मॉलर देन 1। इसका मतलब है कि अगर के की वैल्यू स्मॉलर देन 1 आए, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन से बोल सकते हैं रिवर्स। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट को फेवर करेगा। अगर डेल जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए,
तो डेल तो के इक्वल टू 2.718 नेगेटिव नेगेटिव डेल जी नॉट आर टी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2.718 और डेल जी नॉट आर टी। जैसे मान लो कोई भी नंबर हो, उसकी अगर वैल्यू क्या है पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, जैसे देखो ग्रेटर देन में अगर परेशान तो कुछ नहीं हो, देखो ऐसे रखो 2 की पावर अगर हम 1 लें तो आंसर आता है 2, 2 की पावर अगर हम 2 लें तो आंसर आता है 4, और अगर हम 2 की पावर -2 लें तो हम लिखते हैं 1/2 की पावर 2, 1/4, 1/4 मतलब 0.25। यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर सिचुएशन हो ऐसी तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी। अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि रिएक्शन होगी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब इसमें हो जाएगा प्रोडक्ट का ज़्यादा फॉर्मेशन, और फॉरवर्ड मतलब स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कौन सी? फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस। इसमें होगी फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस बट बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं कि अगर के की वैल्यू 1 से कम है इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है। पहली चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं। अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है देन रिएक्टेंट के। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो आखिरकार प्रोडक्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, वही उसी से रिलेटेड है। तो अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो, मज़ा आया पढ़ते समय, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी एक सपोर्ट मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो, शेयर करते रहो।